अवाम की खुशहाली के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशरी इस्तेहकाम है। सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग को मैंडेट मिला। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक और सूबों में ताल्लुक को फ़रोग़ देंगे। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की कराची आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातह ख़्वानी भी की। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध की मुलाकात भी शेड्यूल। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,100 पर ट्रेड कर रहा है। ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी तिजारत 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला। सियासी, फौजी और सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान बाकायदा ताउन का इहादा। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक को पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है। अदालतें किसी दहशतगर्द का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगी। कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें, मावराए अदालत काम ना करें। बलोच लापता अफराद केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। कहा, पुलिस तमाम इदारों से ज़्यादा बेहतर है, कार्रवाई सबके सामने करते हैं, ठीक हो या गलत। हमने लापता अफराद के मामले को हल करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। केस की मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों का केस 6 रुकनी बेंच सुनेगा या 9 रुकनी। 6 रुकनी बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 20 अफराद ईद से कबल सजाएं काट कर घर जा चुके। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों के फैसले का इजरास सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत है। आप कहते हैं तो हम फौजी अदालत के फैसले मंगवा लेते हैं। साहब तो बन गए, लेकिन उनको कुछ कानून भी पढ़ना चाहिए कि वो वज़ीर आला का काम नहीं होत लेना, ये काम है हमारे स्पीकर साहब का। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी शुरू है, आज खैबर पख्तूनख्वा सैलाब का शिकार है और इनको पड़ी हुई है कि हमने जुम्मे के दिन एहतजाज करने। इधर मौलाना साहब ने भी अपनी एक कैंपेन, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पशीन में उस दिन खिताब किया, इल्ज़ामात लगाए, असम्बली जो है वो खरीदी गई है। मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो अपने प्रॉपर फोरम पे लाएं। मुल्क में महंगाई है, लाकानूनीयत है, बेरोज़गारी है, ईमान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है और पार्लियामान में आने वाली जमातें या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ज़िमन इंतखाबात में अवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। धांधली का शोर सिर्फ पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मचाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन का हक है। मौलाना फजल रहमान को अवाम ने मुस्तरद किया, पार्लियामान से बदला ना ले। नदीम अफजल चंद बोले, अवाम मुंतखब नुमाइंदों की संजीदा कोशिशें देखना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत किसानों से मुकर्ररा कीमत पर सारी गंदम खरीदे।
बानी पीटीआई का एक और यू टर्न। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई ने हामिद रजा की नामजदगी के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना निजी लैब से कराने का हुक्म। अदालत का गुज़श्ता हुक्म के अदम तामील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। एडवोकेट जनरल को कहा था हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली। उधर इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। कहा मुलजिमान की जानिब से ट्रायल के दौरान हल्फ लेने की बात की गई। जब कावर मानिका ने वो ऑफर कबूल की तो मुलजिमान मुकर गए। पंजाब के 5 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर मंसूबे की उसूली मंजूरी। कम आमदन वाले बेघर अफराद के घर बनाने के लिए सरकारी जमीन की निशानदही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सूबों की जानिब से गंदम की कम खरीदारी पर किसान इन एक्शन। किसान तंजीमों ने कल से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। नई गंदम की मार्केट क्रैश होने की वजह से दरामदी गंदम करार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म और मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया। कहा निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने 36 लाख टन गैर ज़रूरी गंदम दरामद की। गंदम की दरामद से कौमी खजाने को $1 अरब ज़र मुबादला का नुकसान हुआ। गंदम की लामहदूद दरामद ने सूबाई हुकूमतों को नई खरीदारी से रोक दिया। गैर ज़रूरी दरामद की तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। नानबाई वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया रोटी पर कम से कम 27 और नान पर 30 रुपए लागत आती है। 15 अप्रैल को रोटी 16 और नान 30 रुपए में फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। रोटी और नान सस्ता करने के नोटिफिकेशन से 12,000 नानबाइयों का रोजगार खतरे में पड़ गया। अदालत 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद इंतजामिया कंट्रोलर जनरल प्राइस को नोटिस जारी। कल जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कोयटा में पीने के साफ पानी की किल्लत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमा आब नोशी का हंगामी इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मांगी डैम की तकमील में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। कहा मंसूबे पर मजीद कोई ताख़ीर काबिल बर्दाश्त नहीं। अवामी मुश्किलात का एहसास करें, हीले बहाने नहीं चलेंगे। सुस्त रवि का मुजाहरा करने वाले अफसरान को घर भेजेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान बाला का इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। उधर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और अवामी सतह पर रवाबित मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बारिशों का नया सिलसिला आने को तैयार। मगरिबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, बारिश, ज़्यादाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कोयटा, गवादर, ज़ियारत, खुस्तार, चाकी, नूशकी, कल्लात, तुरबत में बादल बरसेंगे। चमन, जोब, बारकान, कला सैफुल्ला, सिब्बी के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। पेशावर, चित्राल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। अंदरून सिंध में कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाक
पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा। मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला 3 मैचेस में सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच बारिश की नजर हुआ, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। फिटनेस मसाइल का शिकार मोहम्मद रिजवान का सीरीज से बाहर होने का खतरा। विकेट कीपर बैटर आजम खान पहले ही सीरीज से बाहर हैं। पाक भारत दो तरफा सीरीज को भूल जाएं। भारतीय मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने में सरगर्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुतबादिल वेन्यू या फिर हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दोनों धड़ों को खत। FIH ने कहा कि फेडरेशन की आईनी पोजीशन वाज़ेह करके जवाब जमा कराया जाए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का एक कैंप कराची और दूसरा इस्लामाबाद में जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में पिंक मून के नज़ारे। मुल्क के कई हिस्सों में पिंक मून को बगैर किसी आले की मदद से देखा गया। माहिर फल्कियात के मुताबिक अप्रैल में 14वीं के चांद को पिंक मून कहा जाता है। जमीन के साथ फासला कम होने से चांद इंतहाई रोशन नजर आता है। पिंक मून ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका में भी देखा गया।